Hello YouTube. So today's video again I will make in हिंदी बिकॉज ये फाइनली हमारे पास बहुत दिनों से मैं वेट कर रहा था इस सब ऑफ़र की। तो आपको पता है कि वेस का मैं ऑथोराइज्ड डीलर हूँ। तो ये उनका बेस्ट सब ऑफ़र है टिल द डेट। इसमें कंपनी ने बहुत इन्वेस्टमेंट की है इनटू R&D एंड ये है 1600 वाट RMS सब ऑफ़र, अब तक का वन ऑफ द बेस्ट सब ऑफ़र बाय किकीवेस। और इसके लिए थोड़ा सा डिले हुआ, सॉरी गाइस, बिकॉज कि आपको पता है USCI कंपटीशन चल रहा था तो उसमें 2 कार्स थे किकीवेस के और यही सब ऑफर्स उसमें यूज़ किए थे 1600 वाट RMS। मैं इसको ऐसे ही रख देता हूँ और फिर कट करके ओपनिंग करेंगे। ये सब ऑफर बेस्ट क्यों है? क्योंकि इसमें जो कुछ यूज़ किया है वो सब कुछ एक्चुअल ब्रांडेड की क्वालिटी का है। मतलब आपको अभी 3-4 गुना पैसा लगा के 60-70,000 रुपीज़ खर्च करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज़ ये सनडाउन जैसी चीज़ है। और आपको पता है ये जो ब्रांड्स है सनडाउन, डीडी, ये किस लेवल का प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इस ऑफ़र में क्या हुआ है कि बहुत सारे पार्ट्स इंपोर्टेड है और टॉप ऑफ द लाइन इक्विपमेंट यूज़ किया है। टॉप ऑफ द लाइन देखो, बॉक्स के अंदर बॉक्स है, मैं वो भी बॉक्स ओपन कर देता हूँ। तो 1200 वाट RMS के लिए भी ऐसा ही पैकिंग था। 1200 वाट RMS और इसका वेट सेम है। $22 kg वेट है इन सब ऑफर्स का। बहुत ही हेवी सब ऑफर्स है। ये सब ऑफर आके बहुत दिन हो गए वैसे, लेकिन एज आई सेड दीज आर हेवी सब ऑफर्स। तो मैं थोड़ा सा बीमार था, इसीलिए मुझे इतनी शक्ति नहीं थी मेरे पे इतना हेवी सब ऑफर उठाओ दिखाओ। तो अभी भी आज की वीडियो बस अनबॉक्सिंग की होने वाली है। इंस्टॉलेशन हम डायरेक्टली करेंगे बाद में, क्योंकि अभी मेरे कार में डीप बाउंस का 1200 लगा है। मैं वो उतना हेवी सब ऑफर और वो 15 इंच सब ऑफर है, उसका बॉक्स में अकेले नहीं उठा सकता। तो इसलिए जब भी वो सेल आउट हो जाएगा उसका वीडियो आप देख सकते हो। इससे पहले वाली वीडियो उसी की है, डीप बाउंस 1200 वाट RMS। तो जैसे ही वो सेल आउट हो जाएगा मैं इसको इंस्टॉल करूँगा, तब तक कुछ नहीं। सो दिस इज़ द सबवूफर। अच्छी पैकेजिंग है, डबल बॉक्स, और डबल बॉक्स इसके लिए मस्ट है बिकॉज ये बहुत ही हेवी सबवूफर है। कंपटीशन ग्रेड, एक्चुअल कंपटीशन ग्रेड। ये मेरा फेवरेट है बिकॉज इसमें TI बास्केट आता है, और TI बास्केट मतलब आप एक्चुअल में आपके पास कुछ अच्छी चीज़ है। इसका सराउंड बाब, ये मुझे 1200 से भी बड़ा सराउंड लग रहा है भाई साहब। ये बहुत ही अलग चीज़ है, मतलब पागल हो गया मैं देख के। क्या बड़ा स्पाइडर है यार, प्रोग्रेसिव स्पाइडर। मतलब ये चीज़ ही अलग है। 200/25 के ट्रिपल मैग्नेट है, Y35 ग्रेड। ओके, ये सबसे अच्छा ग्रेड है मैग्नेट का।
फ्लैट वॉइस कॉइल, हाई टेम्परेचर वॉइस कॉइल, और कोन भी इसका अलग है। सराउंड सबसे टॉल है, अभी तक मैंने जो सबवूफर्स यूज़ किए उनमें से सबसे टॉल है। और इसका मैं आपको प्रीवियस वीडियोस आप अगर मेरी देखोगे, मैंने ऑब्ज़र्व किया था कि 1200 1000 वाट RMS में गैप बहुत था वॉइस कॉइल का और मैग्नेट के बीच में, लेकिन ये सबवूफर में गैप बिल्कुल नहीं है। अभी मैं क्लोज व्यू आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस टाइप का सबवूफर है। इतना बड़ा सराउंड 1200 का भी नहीं था, ये बहुत ही बड़ा सराउंड है। परफेक्ट मास्टरपीस बोलते हैं ना, मैं बहुत खुश हो गया। मतलब ये सबवूफर मैं वापस लूँगा। क्या ब्यूटीफुल स्पाइडर है। ये टिन से लिड भी अलग है, इसके स्ट्रैंड्स हैं ना टिन से लिड के, वो ज़्यादा है, समथिंग 42 स्ट्रैंड्स। इसकी वॉइस कॉइल देखो, ये भी अलग है, ठीक है। इसमें यहाँ पर भी कवरिंग है कुछ, बहुत ही अलग फिट एंड फिनिश है इसका। और स्पाइडर इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये प्रोग्रेसिव स्पाइडर है, मतलब क्या, लो साउंड पे, लो वॉल्यूम पे भी आपको ये मूवमेंट थोड़ी थोड़ी देगा। और हाई पीक वॉल्यूम जैसे जैसे होता है, मतलब यहाँ पर जो सेंटर में जो सराउंड स्पाइडर है, सॉरी, वो सॉफ्ट रहेगा थोड़ा सा, और जैसे जैसे पीछे आओगे वैसे वैसे हार्ड होते जाएगा। मतलब पीक मूवमेंट, पीक एक्समेस पे वो हार्ड होते जाएगा। और इस वाले को ब्रेक इन के लिए थोड़ा कम टाइम लगता है। ये मेरा फेवरेट है TI बास्केट, क्योंकि आप देखो यहाँ पर इसके बीच में स्पाइडर है, ठीक है, यहाँ पर ग्लू है सारा, इसके बीच में स्पाइडर है। तो ये बास्केट मुझे बहुत अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि ये फिट एंड फिनिश देखो, नट्स एंड बोल्ट से फिट एंड फिनिश है। वॉइस कॉइल आप डायरेक्टली देख सकते हो, फ्लैट वायर, सॉरी 76.5 mm। ये वॉइस कॉइल अलग है डेफिनेटली। मैंने पहली वाली वॉइस कॉइल सारी आपको क्लोज व्यू दिखाया है। ये देखो, प्योर कॉपर हाई टेम्परेचर वॉइस कॉइल। और मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया कि किसी वॉइस कॉइल में छू सकूँ। एकदम फ्लैट है, एकदम मतलब अंडुलेशंस वगैरह कुछ नहीं है, स्मूथ वॉइस कॉइल है एकदम। और मैं जो बोल रहा था आपको, आप गैप देखो, बिल्कुल गैप नहीं है वॉइस कॉइल। और इससे क्या होता है, आपको पूरी मैग्नेट की पावर मिलती है, एफिशिएंसी ज़्यादा मिलती है। ये देखो, ये गैप आपको दिख रहा है, ये वाला गैप, ये एकदम कम है गैप, मतलब चिपक के एकदम चल रही है। और एकदम यूनिफॉर्म गैप है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ इम्पोर्टेड। देखो आप यहाँ पर भी एकदम यूनिफॉर्म गैप है। ये एक खासियत है। अरे भाई साहब, बहुत टाइट है। 0 गेज इनपुट्स गाइस, 10 mm, 10 नहीं, सॉरी, उससे भी ज़्यादा है भाई। 10 mm क्या मैं बोल रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा है। लेकिन 0 गेज की वायर इसके अंदर जाएगी डायरेक्टली। कहीं पर देखा है आपने आज तक? कोई नहीं देता। ब्यूटीफुल। स्पाइडर में मज़ा आ गया। इतना बड़ा स्पाइडर, इतनी बड़ी वॉइस कॉइल। तो ये सब ऊपर है ना, ऐसा मतलब प्लेक्सी ग्लास में डालना चाहिए, लेकिन इसकी पावर इतनी, ये फोड़ देगा ग्लास को, इतनी पावर है। कुछ इस टाइप का दिखता है। प्लेक्सी ग्लास में डालोगे आप तो बहुत ही अच्छा व्यू है इसका।
इतना बीफी मैग्नेट है Y35, ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल। ऐसा नहीं कि बास्केट वीक है, बहुत ही हेवी ड्यूटी बास्केट है। और मुझे ये बास्केट क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें से है ना एक्समैस बढ़ता है, आपका पोल वेंट सॉरी कॉइल का गैप कम हो जाता है। कॉइल का गैप कम होगा तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। प्रोग्रेसिव स्पाइडर हो गया, ये सारी चीज़ें हैं ना लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट करने वाली है। और आप मुझे एफिशिएंट सब ज़्यादा पसंद है। और इसकी जैसी एयर मूवमेंट किसी भी सबवूफर की नहीं है आज तक मैंने जो यूज़ की है। ये बाकी यूट्यूबर्स ने भी लिया है ये सबवूफर, जैसे बिग्रो है, आईडी बेसेड है। तो हमारे कम्युनिटी में जो जो अच्छे सबवूफर्स के ये है मतलब फॉलोअर्स है, तो उन सब ने ये सबवूफर लिया है। आपने देखे होंगे वो वीडियोस ऑलरेडी। तो इसने तहलका मचा दिया भाई, ये बहुत ही अलग चीज़ है। और ये क्योंकि बहुत हाई एयर मूवमेंट है इसकी, तो अगर आपको इसकी पीक परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको बूट स्पेस में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इसको बहुत बड़ा बॉक्स लगता है, बहुत बड़ा। तो बहुत बड़ा मतलब इसको नेट आप 4 क्यूबिक फीट नेट दोगे ना, 4 क्यूबिक फीट नेट मतलब 2 सबवूफर का जो बॉक्स आता है उसमें ये सिंगल सबवूफर डालो और फिर जाके आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा SPL वाला। क्योंकि ये 2 सबवूफर से भी ज़्यादा एयर मूवमेंट करता है। और जितनी ज़्यादा एयर मूवमेंट होगी, जितना कौन एक्सकर्जन ज़्यादा होगा, उतने लोज अच्छे मिलेंगे। और आपको पता है लो फ्रिक्वेंसी की गूंज दूर तक जाती है, जो कोई मैच नहीं कर सकता। तो अभी के लिए ये सबवूफर इंस्टॉल होगा इस वाले एनक्लोजर में। ये एनक्लोजर आपने ऑलरेडी देखा है मेरे कार में लगा हुआ। मैं आपको बाहर निकाल के दिखा देता हूँ वापस। सो दिस इज़ द वेज शेप एनक्लोजर। तो इससे होता क्या है, आपकी बूट स्पेस जो पीछे की सीट के पीछे की जो स्पेस है जो वेस्ट होने वाली है वो यूज़ होगी। ये डबल बैफल वाला एनक्लोजर है, आप देख सकते हो, डबल बैफल है। और मैंने इसके ऊपर कोटिंग भी किया है, क्योंकि पहले वाला सब मैंने इन्वर्टेड लगाया था। और इसको एरोपोर्ट्स है, ये डॉज साउंड के एरोपोर्ट्स है। और ये टर्मिनल भी डॉज साउंड का है, जो कि प्योर कॉपर का है। बहुत ही हैवी ड्यूटी है, इसमें इस टाइप की हैवी ड्यूटी वायरिंग आएगी, एकदम हाई क्वालिटी प्योर कॉपर वायर्स। बिकॉज ये सबवूफर उस टाइप का है। और ये सबवूफर अभी टेम्प्रेरी इसमें इंस्टॉल होगा, फ्यूचर में देखेंगे हम बड़ा बॉक्स करने की। कभी कभी प्रैक्टिकल भी सोचना पड़ता है। ये बॉक्स भी बड़ा है वैसे, 2.5 क्यूबिक फीट नेट है। और बिकॉज हमने एरोपोर्ट्स यूज़ किए, एरोपोर्ट्स आपको पता है कि डेड स्पेस कम लेते हैं, बॉक्स वॉल्यूम ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। लेकिन ये सबवूफर इतनी एयर मूव करेगा, इतनी एयर मूव करेगा कि उसमें से अगर आप डिक्की ओपन करके सुनोगे तो पोर्ट नॉइज़ आने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत बड़ा बॉक्स चाहिए, बहुत बड़ा। अगर आपको टेक्निकली मतलब पीक परफॉर्मेंस इसका निकालना है तो बहुत बड़ा, इससे डबल बॉक्स चाहिए, इससे डबल। तब जाके आपको इसकी एक्चुअल पावर समझ में आएगी। अभी इंस्टॉलेशन की वीडियो मैं बाद में डालूँगा, अभी वाली वीडियो इतनी ही थी। अभी मैं इसको इस बॉक्स में इंस्टॉल करूँगा और रख दूँगा वैसे ही। फ्यूचर में जैसा ही मेरा डीप बाउंस का सबवूफर सेल आउट होता है फिर मैं इसको इंस्टॉल करूँगा कार में। सो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो। अभी के लिए मुझे ये ओपन करके ख़ुद को भी देखना था और आपको भी दिखाना था कि क्या बवाल चीज़ है ये। तो अभी मैं ये वायर्स इंस्टॉल करके देखते हैं ये कितनी छोटी हुई लगेगी, देखो वायर इसमें। तो और बाकी सब वूफर्स में ये वायर जाने के लिए मतलब दिक्कत होती थी, इतना छोटा टर्मिनल रहता है, मतलब आप पायनियर वगैरह लोगे तो उसमें। लेकिन इसमें इतना बड़ा टर्मिनल दिया है, बेस्ट है, बेस्ट। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है गाइस, किसी को भी चाहिए तो आग बंद करके ले लो ये वाला सब वूफर स्पेसिफिकली। और मैं भी अभी यही यूज़ करूँगा। बस इसके लिए एम्प अच्छा चाहिए, आपकी इलेक्ट्रिकल्स अच्छे चाहिए। आजकल मतलब 1500 वाट RMS ईज़िली चल जाता है कार्स में, अगर आप बिग 3 वगैरह करोगे। और मेरी अर्बन क्रूज़र में
वो हाइब्रिड कार है, माइल्ड हाइब्रिड, तो उसमें लिथियम बैटरी ऑलरेडी आई है। तो इस वजह से मुझे वोल्टेज ड्रॉप कभी आया नहीं आज तक। अभी 1200 वाट RMS का सेटअप है, फिर भी कभी भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं आया। मेरी बैटरी भी नहीं है, जो मेन वाली बैटरी है वो भी ब्रांड न्यू है, इसीलिए। तो मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया। कुछ इस टाइप का बॉक्स है, ठीक है। अभी मैं इसमें इंस्टॉल करके इसको रख दूंगा। ब्रांड न्यू बॉक्स है ये, आपको पता है, मैंने बस एक ही बार यूज़ किया है इसको। पोर्ट्स का शेप देखो आप, ये एरो पोर्ट्स है। इसका मतलब जब मैंने 1200 वाट RMS इसमें डाला था ना, तो आपने देखा होगा 4 फीट तक एयर थ्रो कर रहा था ये, और ये तो उससे भी ज़्यादा करेगा। तो पोर्ट वेलोसिटी इससे बहुत बढ़ने वाली है, लेकिन एट द सेम टाइम इससे बूट स्पेस भी बहुत बचेगा। आपने देखा होगा, मतलब 70% बूट स्पेस मेरा बच गया था। अभी मेरा जो डी बॉस का सबवूफर है वो हाइपर ऑडियो का है, उसने पूरी डिक्की मेरे खाली, बिल्कुल बूट स्पेस नहीं है। दूसरी दिक्कत ये आती है कि अगर पंक्चर वगैरह होगा, नहीं तो आपको कभी ऐसी नौबत आई कि ये सबवूफर निकालना हो, या फिर ये सबवूफर कैसे तो करके आप सीट फोल्ड करके उसको पुश कर सकते हो। लेकिन अगर बड़ा बॉक्स होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, बस गालियाँ सुननी पड़ेगी घर वालों की। तो वो दिक्कत थी, इसीलिए मैंने ये बॉक्स बहुत सोच कर समझ के डिज़ाइन किया था कि मुझे अल्टीमेट स्पेस सेविंग और परफेक्ट बॉक्स चाहिए था, तो इसलिए ये बनाया था डबल बैफल वाला। मुझे पता था फ्यूचर में मैं ये सब ऑफर लूँगा, इसलिए डबल बैफल बना दिया मैंने। तो ये बहुत हैवी ड्यूटी बॉक्स है, लेकिन इस सब ऑफर को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसको बड़ा बॉक्स चाहिए, तब जाके ये उसकी असली ताकत दिखाएगा। कैसे चमक रहा है ना सराउंड, अलग ही ये चीज़, मज़ा आ गया, सच में मज़ा आ गया। बहुत एक्साइटेड में हूँ मैं इसको ट्राई करने के लिए, लेकिन अभी नहीं करूँगा। शानदार चीज़ें अलग है, क्या दिखती है। 3 इंच वॉइस कॉइल, बीफी Y35 मैग्नेट्स, वन टाइम इन्वेस्टमेंट गाइज, वन टाइम। जिनको भी लेना है ना, आग बंद करके ऑर्डर प्लेस करो, डायरेक्टली आपके डोर स्टेप पे मिल जाएगा। 23,000 इसका प्राइस है। D2 D4 दोनों मॉडल्स अवेलेबल है। ये वाला D2 है। मस्त है। हाँ, और एक बात मुझे बतानी थी, इसका जो कटआउट है वो 11 इंच का है, स्टैंडर्ड सबवूफर 12 इंच की साइज़। तो 1200 वाट RMS और 1000 वाट RMS में कटआउट थोड़ा सा बड़ा लगता है, लेकिन इसका स्टैंडर्ड है 11 इंचेस। तो आपके किसी भी रेडीमेड बॉक्स भी आप लोगे, वाइपर ऑडियो का मैक्सिमम 2.5 क्यूबिक फीट तक आता है, उसमें भी ये चल जाएगा। लेकिन एज आई सेड बिफोर, 4 क्यूबिक फीट होगा तो आपको ग्रीन बॉक्स बन जाएगा। वो ग्रीन बॉक्स मतलब कम पावर पे ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। जैसे ही आपका बॉक्स का वॉल्यूम कम होता है तो इम्पीडेंस राइज, जो बॉक्स राइज बोलते हैं, वो बढ़ने लगता है। बॉक्स राइज एक्चुअली होता क्या है कि वो रेजिस्टेंस टू मूवमेंट ऑफ द मैकेनिकल रेजिस्टेंस देता है उसको। एयर प्रेशर ज़्यादा रहता है ना अंदर, तो मैकेनिकल रेजिस्टेंस देता है सबवूफर को। तो सबवूफर एम्पलीफायर से ज़्यादा पावर डिमांड करता है कि और पावर दो मुझे हिलने के लिए, ठीक है, मतलब एक्सक्लूजन करने के लिए। और जब आपका बॉक्स ग्रीन बॉक्स होगा, मतलब ओवर साइज एनक्लोजर होगा, 4 क्यूबिक फीट विल बी ओवर साइज फॉर दिस सबवूफर, लेकिन उसमें ये फ्रीली मूव करेगा, इसको कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगा। तो आपका एम्प भी खुश रहेगा। आपका एम्प अगर 1500 वाट RMS या उससे कम 1200 वाट RMS भी लगा दोगे, वो भी चल जाएगा, ठीक है। और ये सबवूफर भी उसका पीक परफॉर्मेंस देगा। और बिकॉज बॉक्स विल बी बिगर, यू विल गेट बेटर पीक एट लो फ्रीक्वेंसी। मतलब समझो इस बॉक्स में आपको
पीक मिल रहा है 35 हर्ट्ज़ को। तो उस वाले ओवर साइज एंक्लोजर में आपको पीक अगर चाहिए तो वो नीचे भी आ सकता है 25 हर्ट्ज़ तक। तो वो है, आपको लोज ही लोज चाहिए। और ये सब ऊपर बना भी उसी चीज़ के लिए है, लोज के लिए। इसमें से लोज मतलब नेक्स्ट लेवल के लोज निकलेंगे। So that was all regarding this video. Thanks for watching. If you want to place your order, I'll share my number into description. You can place your orders. Thanks for watching. Stay tuned. Live loud. आपको एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ दिखानी थी। ये वाले स्क्रूज में यूज़ करने वाला हूँ, लेकिन Y35 का कमाल देखिए। देख रहे हो आप? इतनी पावर कभी देखी है आपने किसी ने? ये देखिए, किसी ने नहीं दिखाया होगा आज तक यूट्यूब पे। देख रहे हैं? ये है Y35 की पावर। भाई साहब, ये सब होता है ना, ये डीडी सनडाउन, ये फ्लेक्स करके बताते, ये देखो हमारे सब ऊपर की 900 पावर। ये अभी इंडियन सब ऊपर में आपको मिल रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ अलग है। किसी भी सब ऊपर में मैंने नहीं देखा इतनी दूर से खींचते हुए। और पावर देखो कहाँ तक ट्रांसफ़र हो रही है, यहाँ पर भी पावर है, ठीक है, लास्ट वाले में ये देखो। बहुत मेहनत ली है मैन्युफैक्चरर ने ये सब ऊपर बनाने में, जी जान लगा दी है। और उस इस वाले मॉडल में और 1200 वाट वाले मॉडल में उन्होंने मुझे फ्रैंकली बताया कि उनको कुछ मार्जिन भी नहीं है ज़्यादा कुछ खास, लेकिन उनको अभी अपना नाम बनाना है, इसलिए वो सब कर रहे हैं। इसलिए जी जान लगा के उन्होंने मेहनत की है ये सब ऊपर बनाने में। मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इंडियन ब्रांड्स को सपोर्ट करो, स्पेशली जो अपना सब कुछ दाव पे लगा के अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट बना रहे हैं इंडिया में आपके लिए। बहुत मज़ा आया मुझे। जादू है भाई, ये तो हैरी पॉटर वाली फीलिंग आ रही है। ठीक है, चलो इंस्टॉल करते हैं इसे बॉक्स के अंदर। बैक साइड से व्यू दिखाना भूल गया था मैं, बैक साइड से इसका है इसका व्यू। इसकी वेंट भी बहुत बड़ी है, बॉटम प्लेट अलग है इसकी, टॉप प्लेट सब हैवी है ड्यूटी है। सब कुछ नट बोल्ट पे है, ऐसा नहीं कि कहीं पर उसको सिक्का है कुछ नहीं। एवरीथिंग इज़ प्रोफेशनल। क्या चीज़ है यार, क्या दिखता है सब ऊपर सच में। फाइनली भाई सब ऊपर इंस्टॉल हो गया। लगभग 1 घंटे से मैं खेल रहा हूँ, तब जाके प्री ड्रिल करो, फिर ये लंबे लंबे 2 इंच के स्क्रू डालो। पसीना छूट गया मेरा, ये देखो मेरा पूरा सेटअप। लेकिन बहुत मस्त लग रहा है सब ऊपर अभी। मेहनत का काम है भाई। सब कुछ मैंने टेस्ट किया है, इम्पीडेंस वगैरह चेक किया, अभी 1 ओम पे है। क्रेजी सब, क्रेजी। कितना टॉल सराउंड में देखा। बहुत स्टिफ है ये, आराम से 2-3 महीने लेगा।
टू परफॉर्म इट्स फुल पोटेंशियल। अभी मैं इसको पैक करके रख रहा हूँ। प्लीज़ स्टे ट्यून, अगली वीडियो जल्दी आएगी, इसका परफॉर्मेंस देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।